वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 26 अप्रैल 2020 और 26 अप्रैल 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया क्यों जाता है? तो मलेरिया के खिलाफ लड़ने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 25 अप्रैल को ये वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है। अच्छा, इस बार के वर्ल्ड मलेरिया डे की थीम इंपोर्टेंट है, तो इस बार की आपको थीम याद रखनी है। इस बार की थीम है जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। क्या है? जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। अच्छा, ये वर्ल्ड मलेरिया डे शुरू कब हुआ था, यानी कि कब से इसको मनाना शुरू किया गया था? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2008 में। एक्चुअल में अफ्रीकन कंट्रीज में तो इसे 2001 से मनाया जाता था, लेकिन पूरे वर्ल्ड में इसे 2008 से मनाना शुरू किया गया। अब 25 अप्रैल को ही एक और इंपोर्टेंट डे मनाया गया है, इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे, यानी कि अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस। इसे यूनाइटेड नेशन मनाता है। और वर्ल्ड मलेरिया डे को कौन मनाता है? वर्ल्ड मलेरिया डे को WHO मनाता है। अच्छा, WHO मनाता है तो WHO की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। WHO का हेडक्वार्टर कहां पे है? जेनेवा में। और WHO के प्रेजेंट टाइम पे हेड कौन है? टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेसस। इतना आपको WHO के बारे में भी याद रखना है। ये चीजें मैं आपको बार बार बताता हूं और आपको ये बार बार रिवाइज करना है। इतना रिवाइज करना है कि ये चीजें आपके माइंड में सेट हो जाएं। आप भूलना भी चाहो फिर भी आप उन्हें भूलो ना, इस हद तक आपको रिवाइज करना है। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो अभी उत्तर प्रदेश वर्चुअल अदालत के जरिए सुनवाई करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब क्या होगा, उत्तर प्रदेश में जो अदालतें हैं उनमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू केसों की सुनवाई की जाएगी। सॉफ्टवेयर का यूज करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो केस हैं उनकी सुनवाई की जाएगी। और ऐसा करने वाला, यानी कि वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला भारत का अब पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। अच्छा, उत्तर प्रदेश की बात है और अदालत की बात है, तो उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के प्रेजेंट टाइम पे चीफ जस्टिस कौन है? गोविंद माथुर उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के अभी चीफ जस्टिस हैं। अब अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जियो टैग कम्युनिटी किचन भी शुरू किए थे। गूगल के साथ मिलकर जियो टैग कम्युनिटी किचन शुरू किए थे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। अच्छा, उत्तर प्रदेश के बारे में कई बार मैं आपको बताता हूं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। राजकीय पक्षी क्या है? सारस या क्रोंच। राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। और राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक का वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस वैक्सीन का मानव परीक्षण शुरू किया है? तो अभी यूके ने कोरोना वायरस वैक्सीन का मानव परीक्षण शुरू कर दिया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक ये वैक्सीन बनाई गई है और इस वैक्सीन के सक्सेस होने का चांस है 80%। ऐसा दावा किया है यूके की गवर्नमेंट ने। तो अभी यूके ने कोरोना वायरस वैक्सीन का मानव परीक्षण शुरू किया। अब यूके ने किया तो ये है मैप में यूके। यूके की कैपिटल क्या है? लंदन। यूके की करेंसी क्या है? पौंड। और यूके के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? बोरिस जॉनसन। और यूके के प्रधानमंत्री भी कोरोना वायरस के पॉजिटिव पाए गए थे। उसके बाद यूके ने दुनिया में सबसे तेजी से एक हॉस्पिटल डेवलप किया था। सबसे कम टाइम में एक हॉस्पिटल डेवलप किया था यूके ने, ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोडाफोन आइडिया ने किसके साथ मिलकर रिचार्ज साथी कार्यक्रम शुरू किया?
तो अभी वोडाफोन आइडिया ने पेटीएम के साथ मिलकर एक रिचार्ज साथी नाम का कार्यक्रम शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब ये क्या है, रिचार्ज साथी कार्यक्रम। तो इसमें क्या है, जो भी लोग पेटीएम यूज करते हैं वो अपने पेटीएम से अब वोडाफोन आइडिया के रिचार्ज को सेल कर पाएंगे, और जब वो सेल करेंगे तो उनको कुछ कैशबैक मिलेगा। तो ये है रिचार्ज साथी कार्यक्रम। ये अभी वोडाफोन आइडिया ने पेटीएम के साथ मिलकर शुरू किया है। अच्छा, पहले वोडाफोन अलग था, आइडिया अलग था, लेकिन बाद में इनका मर्जर हो गया, तो अब प्रेजेंट टाइम पे दोनों मिलके एक हैं, वोडाफोन आइडिया। अब पेटीएम के साथ मिलकर शुरू किया है। तो पेटीएम की स्थापना कब हुई थी? 2010 में। पेटीएम का हेडक्वार्टर कहां पे है? नोएडा में। और पेटीएम के प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? विजय शेखर शर्मा। इन्होंने ही पेटीएम की स्थापना की थी। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है विजय शेखर शर्मा, और यही सीईओ हैं, और इन्होंने ही स्थापना की थी। अच्छा, पेटीएम से एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन बन जाता है कि पेटीएम की पेरेंट कंपनी का नाम क्या है? तो पेटीएम की पेरेंट कंपनी का नाम है 197 कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीस वॉटसन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो अभी ग्रीस वॉटसन का निधन हुआ, ये एक प्रतिष्ठित क्रिकेटर थे। यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये थे ग्रेम वॉटसन। कई जगह आपको ग्रीस वॉटसन लिखा दिखेगा, कई जगह आपको ग्रेम वॉटसन लिखा दिखेगा। मैंने 2-3 जगह ग्रीस वॉटसन भी लिखा देखा, लेकिन ज्यादातर जगह आपको ग्रेम वॉटसन लिखा दिखेगा। तो ये ऑस्ट्रेलिया के एक क्रिकेटर थे और अभी इनका निधन हो गया। अब ऑस्ट्रेलिया के थे तो आप मैप में देखिए, ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? स्कॉट मॉरिसन। कौन है? स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रोन के माध्यम से गांव में संपत्ति की निगरानी रखने के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की गई है? तो अभी आपको मैंने कल बताया था कि पंचायती राज दिवस मनाया गया 24 अप्रैल को, और पंचायती राज दिवस के टाइम पे प्रधानमंत्री मोदी ने ये 2 ऐप लॉन्च की, एक स्वामित्व ऐप और एक ई ग्राम स्वराज ऐप। तो गांव में जो संपत्ति है उसकी ड्रोन के माध्यम से मैपिंग करने के लिए ये स्वामित्व ऐप लॉन्च की गई। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, ये तो गांव की संपत्ति की ड्रोन के माध्यम से मैपिंग करने के लिए लॉन्च की गई स्वामित्व। ई ग्राम स्वराज किसके लिए लॉन्च की गई है? ई ग्राम स्वराज जो प्रधानों को फंड जारी किया जाता है उसके मैनेजमेंट के लिए और फिर उसका ऑडिट करने के लिए है। तो ये दोनों ऐप आप याद रखिए, ये इस बार के पंचायती राज दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फाइलों के संचालन के लिए ई कार्यालय ऐप लॉन्च की है? तो अभी CIFF ने फाइलों के संचालन के लिए ई कार्यालय ऐप लॉन्च की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में जब फाइल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है तो अलग अलग लोग उसे छूते हैं, तो उसमें कोरोना वायरस के फैलने का चांस ज्यादा है। इसीलिए CIFF ने एक ई कार्यालय नाम का ऐप लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा, ऐप के थ्रू ही फाइलों को ट्रांसफर किया जाएगा, जिससे कि लोग फाइलों को टच नहीं करेंगे और कोरोना वायरस के फैलने का चांस कम रहेगा। अब CISF ने इसे लॉन्च किया। तो CISF की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे डायरेक्टर जनरल कौन है? राजेश रंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने खाद्य सामग्री की घर पर डिलीवरी के लिए ऐप लॉन्च की है? तो अभी झारखंड गवर्नमेंट ने खाद्य सामग्री की घर पर डिलीवरी के लिए एक ऐप लॉन्च की है, और इस ऐप का नाम रखा है झारखंड बाजार। क्या? झारखंड बाजार। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब झारखंड ने इसे लॉन्च किया है, तो मैप में देखिए, ये है झारखंड। झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची। झारखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंत सोरेन। और झारखंड की प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? द्रौपदी मुर्मू। अच्छा, झारखंड का एक हजारीबाग नेशनल पार्क बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। एक और है राजदेवड़ा नेशनल पार्क, और झारखंड की एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इंपॉर्टेंट है, डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये तीनों आप याद रखिए। अच्छा, अभी झारखंड गवर्नमेंट ने दाल भात योजना भी शुरू की थी। उसके बाद झारखंड ने दीदी कैंटीन भी शुरू की। तो जितने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आप एक क्वेश्चन से लिंक किया करो। जैसे झारखंड की बात आ गई तो झारखंड से रिलेटेड अभी जितने भी मैंने करंट अफेयर्स बताए हैं आपको, सारे आपको एक दूसरे से लिंक करके रिवाइज करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑपरेशन एकेडमिक कैलेंडर किसने लॉन्च किया है? तो अभी प्रेजेंट टाइम पे हमारे MHRD मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशंक।
इन्होंने ही एनसीईआरटी के साथ मिलकर ऑपरेशन एकेडमिक कैलेंडर लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में अभी क्या है, लॉकडाउन है, तो स्टूडेंट अपने घर पर हैं, तो स्टूडेंट कंटिन्यू स्टडी में बने रहें, यानी कि कंटिन्यू स्टडी करते रहें। इसके लिए एनसीईआरटी के साथ मिलकर एमएचआरडी ने ये ऑपरेशन एकेडमिक कैलेंडर लॉन्च किया है। अब एनसीईआरटी के साथ मिलकर किया है, तो एनसीईआरटी की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? 1961 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे डायरेक्टर कौन है? डॉक्टर हरुषिकेश सेनापति। डॉक्टर हरुषिकेश सेनापति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने टेलीमेडिसिन दवाओं की शुरुआत की है? तो अभी पंजाब ने टेलीमेडिसिन दवाओं की शुरुआत की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये क्या है? टेलीमेडिसिन सेवा। इसमें क्या होगा? पंजाब गवर्नमेंट लोगों के लिए जो आवश्यक दवाएं हैं वो उनके घर पर ही डिलीवर करेगी। एक्चुअल में अभी लॉकडाउन के टाइम पर होता क्या है कि लोगों के पास सबसे बड़ा बहाना होता है कि हम सर दवाई लेने जा रहे हैं। तो इसको दूर करने के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने ये टेलीमेडिसिन सेवाओं की शुरुआत कर दी है। अब पंजाब ने की, तो ये है मैप में पंजाब। पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ खुद की भी कैपिटल है क्योंकि चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है। अच्छा, पंजाब के चीफ मिनिस्टर कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। और पंजाब के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? बीपी सिंह बदनौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोविड-19 से निपटने के लिए हाई प्रेशर वेंटिलेटर वीटल विकसित किया है? तो अभी वीटल नाम का एक हाई प्रेशर वेंटिलेटर डेवलप किया है नासा ने। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब ये क्या है? हाई प्रेशर वेंटिलेटर वीटल। तो ऐसे लोग जिनको सांस लेने में थोड़ी कम प्रॉब्लम है, एक तो होता है जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा उनको नीड होती है वेंटिलेटर की, एक वो होता है जिनको कम प्रॉब्लम है, उनको थोड़ा कम भी वेंटिलेटर लगाया जाए तो भी काम चल जाएगा। तो ऐसे लोगों के लिए ये हाई प्रेशर वेंटिलेटर वीटल डेवलप किया है नासा ने। क्योंकि आपको पता है अभी अमेरिका में कोरोना वायरस के केस बहुत ज्यादा हैं, तो जो क्रिटिकल केस हैं उनके लिए वेंटिलेटर की ज्यादा जरूरत है। तो इसमें क्या होगा, जिन लोगों को कम जरूरत है उनको ये वाला वेंटिलेटर लगाया जाएगा, जिससे कि क्रिटिकल केस वाले लोगों को जो आवश्यक वेंटिलेटर है वो मिल पाए। तो ये वीटल नाम का एक हाई प्रेशर वेंटिलेटर डेवलप कर दिया है नासा ने। अब नासा ने किया है, तो नासा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। नासा का हेडक्वार्टर कहां पे है? वॉशिंगटन डीसी में। और नासा के प्रेजेंट टाइम पे एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? जिम ब्रिडेनस्टीन। और नासा से एक क्वेश्चन और बनता है कि नासा का मोटो क्या है? नासा का मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। क्या है? फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। अच्छा, अभी नासा ने सन की रिसर्च के लिए, सोलर पार्टिकल की रिसर्च के लिए एक मिशन लॉन्च किया था। उसका नाम क्या था? सनराइज मिशन। ये आपको याद रखना है। क्या नाम था? सनराइज मिशन। और अभी नासा ने पृथ्वी के आकार का एक एक्सोप्लैनेट खोजा है, उसका नाम भी मैंने आपको बताया था। उसका नाम क्या है? केपलर 1649 सी। क्या था? केपलर 1649 सी। ये पृथ्वी के आकार का एक एक्सोप्लैनेट खोजा है नासा ने, और ये पृथ्वी से 300 लाइट ईयर दूर है। कितना? 300 लाइट ईयर। और एक लाइट ईयर में कितना मीटर होता है ये भी मैंने आपको बताया था, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने मंगल मिशन का नाम तियानविन फर्स्ट रखा है? तो अभी चाइना ने अपना मंगल मिशन लॉन्च कर दिया है और इसका नाम रखा है तियानविन फर्स्ट। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में चाइना की जो स्पेस एजेंसी है CNSA, यानी कि चाइनीज नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसने चाइना का मंगल मिशन लॉन्च किया है और इसका नाम रखा है तियानविन फर्स्ट। अच्छा, चाइना की स्पेस एजेंसी का नाम CNSA है। इंडिया की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? इसरो। इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे एक कंट्री की स्पेस एजेंसी का नाम और पूछा जाता है, जापान। जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है JAXA, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। तो ये चाइना, जापान और इंडिया तीनों की स्पेस एजेंसी आप याद रखिए। अमेरिका की स्पेस एजेंसी आप जानते हैं, नासा। अच्छा, चाइना की स्पेस एजेंसी के सिमिलर ही एक कंट्री की स्पेस एजेंसी का नाम और है, वो कौन सा है? फ्रांस की स्पेस एजेंसी का नाम है CNESA। तो ये भी आप याद रखिए।
तो ये स्पेस एजेंसी भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 5 कदम कोरोना मुक्त जीवन अभियान किसने शुरू किया है? तो अभी टाटा ट्रस्ट ने 5 कदम कोरोना मुक्त जीवन अभियान शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये क्या है 5 कदम कोरोना मुक्त जीवन अभियान? तो गांव में स्वास्थ्य की जो समस्या है उनको दूर करने के लिए और स्वास्थ्य के लिए जो तरीके प्रचलित हैं उनको और ज्यादा प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए टाटा ट्रस्ट ने ये 5 कदम कोरोना मुक्त जीवन अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने होम क्वारंटीन नियमों का पालन न करने वालों के हाथ पर इलेक्ट्रॉनिक रिस्ट बैंड बांधने की घोषणा की है? तो अभी साउथ कोरिया ने जिन लोगों को होम क्वारंटीन किया है, अगर वो होम क्वारंटीन के रूल्स को ब्रेक करेंगे तो उनके हाथ पर एक इलेक्ट्रॉनिक रिस्ट बैंड बांध दिया जाएगा, जिससे जब भी वो रूल को ब्रेक करेंगे वो इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास पहुंच जाएगी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब साउथ कोरिया ने ये घोषणा की है, तो ये है मैप में साउथ कोरिया, जो आपको नीचे दिख रहा है वही है साउथ कोरिया और जो ऊपर है वो है नॉर्थ कोरिया। और इन दोनों को डिवाइड करने वाली लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को कहते हैं 38th पैरेलल। अच्छा, साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? सियोल। साउथ कोरिया की करेंसी क्या है? साउथ कोरियन वॉन। और साउथ कोरिया के अभी दोबारा से प्रेसिडेंट बने हैं मून जे इन। इनका नाम अभी मैंने आपको बताया था, मून जे इन साउथ कोरिया के दोबारा से प्रेसिडेंट बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एफडीआई पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाया है? तो अभी अपने देश भारत ने एफडीआई पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, एफडीआई क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि विदेशी कंपनियां भारत में आके जो इन्वेस्ट करती हैं उसी को हम कहते हैं एफडीआई। और अभी जब भारत ने एफडीआई पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाया तो चाइना ने ये स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया ने ये डब्ल्यूएचओ के रूल्स के अगेंस्ट किया है। अच्छा, और किसी कंट्री ने क्यों नहीं कहा? सिर्फ चाइना ने क्यों कहा है? क्योंकि अभी चाइना ने एचडीएफसी में 1.01% हिस्सेदारी खरीदी थी। और अभी आपको पता है कोविड-19 की वजह से इंडिया की इकोनॉमी की कंडीशन वैसे ही खराब है और इसी कंडीशन का फायदा उठाना चाहता है चाइना। अगर इस टाइम चाइना इंडिया की अलग अलग कंपनीज में अपनी हिस्सेदारी खरीद लेगा, यानी कि इंडिया में आके इन्वेस्ट कर देगा और परसेंटेज खरीद लेगा कंपनियों में, उससे क्या होगा? चाइना का इंडिया में इफेक्ट बढ़ जाएगा। तो इसीलिए भारत ने क्या किया है? एफडीआई पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगा दिया है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? तो अभी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 जारी किया गया और इसमें नॉर्वे फर्स्ट पर रहा, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था। नॉर्वे फर्स्ट पर था, फिनलैंड सेकंड पे था, डेनमार्क थर्ड पे था और स्वीडन फोर्थ पे था। अपना इंडिया कौन से नंबर पे था? अपना इंडिया 142वें नंबर पे था। तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे लोगों ने सही दिया है और बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संपर्क दीदी मोबाइल ऐप लॉन्च की है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो फेसबुक पे आप नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।